तो दोस्तों आज हमारे साथ में हैं काफ़ी पुराने जनसंघी जिन्होंने एक दिया छाप जब जनसंघ का हुआ करता तब से काम करने वाले एक पुराने भाजपा नेता। हमारे साथ नाम है मन बहाल जी। क्यों मन बहाल जी नाम है? हाँ, मेरा नाम मन बहाल है। मन बहाल आपका नाम है? हाँ, मन बहाल है। मन बहाल जी, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? कल कल तो काउंटिंग होगा। सरकार तो भाजपा का ही बनेगा, मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। क्यों, मतलब क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी बनेंगे? मोदी के समय से ऐसा काम हुआ है जो कि 70 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हो गया है। क्या क्या काम हुआ? जैसे शौचालय हुआ और पुलिया का काम हुआ, सड़क का काम हुआ, और सबसे बड़ा काम गरीब लोगों को जो है मुफ्त में राशन दे रहा है। इससे लोग बहुत खुश हैं। राम मंदिर भी तो बनवा दिया। और राम मंदिर भी बन गया, जो कि 70 साल लटका के रखा कांग्रेस सरकार, उसको मोदी के आते के साथ वो सब बन गया। अच्छा मन बहाल जी, अभी तो खैर भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन जब आप लोग जनसंघ में काम करते थे तब काम कैसे करते थे और किसके साथ में काम करते थे? उस समय जो है हम लोग साइकिल में घूमते थे, और जहाँ भी वो पहले गौ हत्या भी होता था, बहुत लोग धर्मांतरण होता था, उसके संबंध में हम लोग हिंदुओं को बहुत समझा रहे थे, बुझा रहे थे, और काम करते थे, और साइकिल से घूमते थे, पैदल घूमते थे। डर लगता होगा ना, मतलब डर वो लगता जैसे पहले तो पूरा कांग्रेस राज था पूरा सब जगह यहाँ। हाँ, ऐसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि हम लोग के पीछे भी हमारे जसपुर के राजा साहब के संरक्षण में हम लोग थे ना। कौन से राजा साहब थे उस समय जब आप काम करते थे? विजय भूषण सिंह। अच्छा, आप उनके साथ में काम किए? हाँ, उनके साथ भी किए हैं। फिर दिलीप सिंह जी उद्देश्य किए हैं, उनके साथ तो गौ हत्या होता था, उसको हर समय मैं कई बार उनका गौ हत्या को प्रमाण करा के केस रुकवा दिया हूँ। लेकिन गौ हत्या तो अभी भी हो रहा है जिले में, खबर तो आती है। क्या सर, अभी तो नहीं है, कहीं कहीं होता होगा, लेकिन उस समय ऐसा होता था जो कि आम बात था गौ हत्या होना। हाँ, मतलब कम हुआ पहले से? हाँ, पहले से बहुत कम हो गया। और धर्मांतरण वगैरह हो रहा है कि नहीं? धर्मांतरण पहले बहुत होता था, अब नहीं हो रहा है। जब से ये हमारे दिलीप सिंह जी देव उनके विषय में आवाज़ उठाए ना, गौ हत्या धर्मांतरण के विषय में, तब से सब बंद हो गया है। अच्छा मनोज, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए बीजेपी में? अब वो साल तो अब बहुत साल हो गए ना? हाँ, बहुत साल। उसको तो हम कैसे बोले, 70 साल के बात को हम लोग जानते हैं। जब से मैं जन्म होश हुआ तब से मैं बीजेपी से जुड़ा, और मेरा पहले से ही ज़्यादा नाता चलता था यहीं से। अच्छा। हाँ, विजय भूषण से मेरा नाता चलता, दिलीप सिंह जी उद्देश्य से नाता चलता, अभी भी राज परिवार से ही मेरा लगाव है। अच्छा, तो इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, बीजेपी के काम कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही, सारा कुछ रहा, तो बीजेपी से कुछ आपको कुछ फायदा, मतलब कुछ अब तो मतलब कुछ लाभ हुआ कि नहीं? कि बहुत लाभ हुआ, जिंदगी वैसी की वैसी रह गई? नहीं, बीजेपी से हम लोग को बहुत लाभ हुआ, और जीवन भी सुधर गया। पहले ऐसा नहीं था। वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी जब सरकार आई ना, अब तो भूख मरी का कोई नाम ही नहीं है। पहले नहीं तो कोदो, गोंदली, मड़ुआ ये सब खा के जीते थे, महुआ सबको खाते थे। अनाज नहीं मिलता था? अनाज भी नहीं मिलता, कटहल सब खाते थे। अब जब बीजेपी सरकार आया, सब सुधार हो गया, चावल सब मिलना शुरू, मुक्त हो गए, आराम से रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मोदी जी फिर से आएंगे? फिर मोदी आएंगे। सच में ना? सच में मोदी को आना ही है। 300-400 से पार बोल रहे हैं, लेकिन नहीं भी 400 पार नहीं भी होगा, लेकिन मोदी तो सरकार बनेगा ही, किसी भी कीमत में बनेगा। किसी भी कीमत से बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मन बहाल, जो काफ़ी पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ के ज़माने से उन्होंने काम किया है बीजेपी के लिए, और आज इनको भी अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी मन बहाल जी? 70 साल हो गया। 70 साल हो गया। हाँ, और मतलब जब से आपने होश संभाल तब से बीजेपी का काम कर रहे हैं? हाँ, जब से होश मेरा। तो देखिए, ये मन बहाल जी हैं, इनका कहना है कि जब से इन्होंने होश संभाला है तब से ये बीजेपी के लिए इन्होंने काम किया। बीजेपी मतलब काफ़ी जनसंघ जमाने से काम करने वाले हैं, और आज हमारी इनसे बात हुई है। इनका कहना है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में होगा। तो बहरहाल ये तो परिणाम क्या आएगा, ये तो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।